वेलकम टू एडू कृपा। आज हम लोग क्लास 11th का जर्नल एंट्री चैप्टर करने जा रहे हैं। जर्नल एंट्री होता क्या है? जर्नल एंट्री इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्री एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के टाइम वो स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करता है। जर्नल एंट्री जो फर्स्ट में डेबिट और क्रेडिट होता है उसको स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करने का काम करता है। इट प्रोवाइड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटी। जितना भी बिजनेस एक्टिविटी होता है जर्नल एंट्री में वो सब को ये रिकॉर्ड इन कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। कौन? जर्नल एंट्री। ईच ट्रांजेक्शन हैज अ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट साइड, इसका दो साइड होता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। मींस ये हमेशा बैलेंस करके चलता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को। इट फॉलोज द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या करता है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। मींस यहां पर जितना अमाउंट डेबिट में हम लोग पुट करेंगे उतना अमाउंट क्रेडिट में भी पुट करना होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल एंट्री। मेंटेन्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जर्नल एंट्री क्या करता है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम करता है। इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस करके चलता है, इसीलिए ये एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस पर बिलीव करता है। इंश्योर करता है ये एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन को। एक्ट एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ये फर्स्ट अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप माना जाता है जर्नल एंट्री। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग लेजर एंड फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट और लेजर को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहला, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह का अकाउंट होता है। इसका पहला पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, तीनों में अदर टाइप्स होता है। पर्सनल अकाउंट का क्या क्या टाइप्स है, रियल अकाउंट का क्या क्या टाइप्स है और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। पहला, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक्चुअल ह्यूमन बींग्स। ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या कौन होते हैं? जो एक्चुअल ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये ह्यूमन के थ्रू बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज और इंस्टीट्यूशन दैट हैव लीगल आइडेंटिटी, जिसके पास लीगल आइडेंटिटी होता है वो इस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। जैसे टाटा लिमिटेड कंपनी, एसबीआई, XYZ कॉलेज अकाउंट, ये सब जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। रिप्रेजेंट अ ग्रुप और अ पर्सन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी इसके अंदर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। नेक्स्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट दो तरह का होता है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? फिजिकल एसेट्स दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। जिस एसेट को हम लोग टच और सीन कर सकते हैं वो टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाता है। जैसे कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और भी बहुत सारा होता है। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सब टेंजिबल अकाउंट में आता है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट, नॉन फिजिकल एसेट्स दैट कैन नॉट बी टच बट हैव वैल्यू। जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते बट उसका वैल्यू होता है, उसको इंटेंजिबल रियल अकाउंट में रखा जाता है। जैसे गुडविल, गुडविल किसी कंपनी का वैल्यू उसको बोला जाता है, तो उसको हम लोग टच नहीं कर सकते बट वो उसका कुछ वैल्यू होता है। पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, ये सब टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में दो तरह का चीज, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंस एंड लॉसेस में सैलरी अगर हम लोग किसी को पे कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस में आ गया। रेंट अगर हम लोग किसी को पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस और लॉस एक्सपेंस में आ गया। डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ये एक्सपेंस एंड लॉसेस में आता है। इनकम एंड गेन्स, कमीशन रिसीव, अगर कोई चीज हम लोग कमीशन रिसीव कर रहे हो तो हमारे लिए क्या हुआ? इनकम हुआ। इंटरेस्ट रिसीव, वो इंटरेस्ट जो इनकम है वो जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो इनकम अकाउंट में आ गया। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट भी एक तरह का हम लोग डिस्काउंट जो हम लोग को मिलता है वो गेन्स में आ जाता है, इसीलिए इनकम एंड गेन्स में हो गया। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ जर्नल एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ फॉर कैश ₹10,000। यहां पर हम लोग को दो चीज नोटिस करना है। क्या है? परचेज, एक तो पहला है परचेज, दूसरा है कैश। तो पहला परचेज जो है वो कौन सा अकाउंट में आता है? परचेज जो है वो एक्सपेंस हो जाता है, और कैश जो है वो एक असेट है, और असेट जो है वो रियल अकाउंट में आता है। तो हम लोग यहां पर दो चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो नॉमिनल अकाउंट का और दूसरा है रियल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है?
ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस वेर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स वेर क्रेडिटेड। तो परचेज जो है वो एक्सपेंस है, इसलिए इसको यहाँ पे डेबिट किया गया। और कैश जो है, कैश जो है रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाया जाएगा। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम अगर हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है? कैश जाता है। तो इसलिए कैश जो है यहाँ पर गोज आउट हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, कैश रिसीव फ्रॉम राम। यहां पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश रिसीव कर रहे हैं। तो ये दो अकाउंट यहां पर, एक हो गया कैश, एक हो गया राम। हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, राम से रिसीव कर रहे हैं। तो राम यहां पर जब दो अकाउंट आएगा तो ये रियल अकाउंट में चला जाएगा और ये पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। अब रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीव कर रहे हैं तो कैश, यहां पर हो जाए कैश अकाउंट, डेबिट टू राम। कितना हो जाएगा? 5000 यहां पे, 5000 यहां पे। ये इसका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, पेड रेंट। रेंट पेड, तो पेड कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। और क्या पे करेंगे? तो कैश पे करेंगे। तो कैश, तो दो चीज हम लोग का यहां पर जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट और ये कैश असेट है, तो ये रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस वेर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स वेर क्रेडिटेड। रियल अकाउंट का फॉर्मूला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा, रेंट अकाउंट, यहां जो जनरल एंट्री हो जाएगा, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। रेंट जो है वो एक्सपेंस हो गया और कैश जो है वो रियल अकाउंट में हो गया, तो गोज आउट हो रहा है, इसीलिए यहां पर कैश जो है वो नीचे चला गया, क्रेडिट में चला गया। नेक्स्ट, रिसीव कमीशन ₹3000, 30,000। रिसीव कमीशन, ये इनकम है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो ये इनकम है। अब ये इनकम है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला जाएगा। अब नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम जो हम लोग एक्सपेंस होता है वो डेबिट करते हैं और जो इनकम होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर दो अकाउंट में से एक आ जा रहा है, इनकम और एक कैश। तो यहां हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। $330,000। That's all for today.